नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में। जो भी मैं बात करने जा रही हूँ, तो हम बात करने जा रहे हैं सरिता दरक की। जी हाँ दोस्तों, सरिता दरक जिनकी अभी हाल ही में सचिन के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। उस बात को आई थिंक 2-3 महीने हो चुके हैं। उस टाइम तो सबने सरिता को दबा दिया था, मतलब सबने सरिता की गलती बता के उसको दबा दिया था, मतलब उसको कुछ बोलने नहीं दिया, अपना पक्ष नहीं रखने दिया। सब उसको गालियां दे रहे थे, वो कमेंट सेक्शन में ऑडियंस हो चाहे क्रिएटर हो, सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। बस एक आकांक्षा अनूप थी और कोई और भी थे छोटे मोटे क्रिएटर, लेकिन जो भी इनका ग्रुप था उसमें से इनका किसी ने साथ नहीं दिया था। लेकिन अब उनके पापा की डेथ के बाद जो ये कंट्रोवर्सी हुई सचिन और नेहा की और मनीषा की, उसके बाद जो सरिता का अब रिप्लाई आया है उस बंद कमरे को लेकर, उन्होंने कहा कि जब वो बंद कमरे का जो सच था, उस टाइम दवाई का नाम आ रहा था, दवाई किसको दी सचिन ने, क्या दी क्या नहीं दी, वो तो सबको क्लियर हो ही चुका है कि नेहा के लिए दवाई लेने गए थे और वो नेहा के प्यार में इतने पागल थे कि खुद के हाथों से नेहा को दवाई देना चाहते थे। उस टाइम पे सरिता और उनके ग्रुप की कुछ लेडीज़ की कुछ बातें चल रही थी, तो सरिता को पसंद नहीं आया कि सचिन लेडीज़ के बीच में जाके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दवाई मुझे दो, मैं इसको नेहा को देती हूँ, लेकिन सचिन को तो खुद को देनी थी। उन्होंने बोला नहीं मैं दूंगा, तो सरिता ने हाथ से खींच ली। बस इतनी सी बात को इतना बढ़ाया गया कि मुझे बेइज्जत करके निकाला गया है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब पता चल रहा है सरिता ने सचिन से गुस्से में बात क्यों की, क्योंकि सरिता को या फिर सारे क्रिएटरों को कहीं न कहीं इन दोनों पे शक था। लेकिन भाई-बहन के रिश्ते पे कोई कैसे शक कर सकता है? तो उस टाइम तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई सरिता को छोड़ के, उस टाइम बात दब गई। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी आई है इसकी नेहा की सगाई के बाद से, कि सचिन ने जहर खाया, क्यों खाया, और अब जो सचिन को धोखे मिले हैं नेहा से कि वो सुमित से बात करती है, मेरे को चीट कर रही है, उसके बाद से जो सचिन ने पोल खोल करके रखी है नेहा और अपने पर्सनल चैट की, वो तो अलग ही लेवल पे है। उसमें तो गाली गलौज जिस लेवल की सोच भी नहीं सकते वो सब है। उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेहा जैसी सती सावित्री दिखने वाली औरत भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे सकती है। उसमें बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें थी। सचिन ने खुद ने बताया, हाँ मेरा उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो बहुत ऊपर तक के रिश्ते में थे। यानी कि समझ सकते हो आप, पति पत्नी वाला रिश्ता हो सकता है। कई अफवाहें ये उड़ी कि नेहा प्रेग्नेंट है। अब पता नहीं अफ़वाह है या क्या है, पता नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन दूसरी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, नेहा की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। उनकी तरफ से खुशी वाले व्लॉग्स डाले जा रहे हैं, एक माफ़ी का व्लॉग डाल दिया, बस हो गया उनकी तरफ से। अब लोगों का सवाल ये है कि नेहा ने मनीषा से माफ़ी क्यों नहीं मांगी। चलो, नेहा ने तो मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी, पर सबको लग रहा था कि नेहा और मनी वो सचिन और मनीषा कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन वो दोनों तो साथ में दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों दूसरी शादी करने वाले हैं, ये अलग ही मैटर स्टार्ट हुआ है। इसके बाद सरिता अपने जवाब में सामने आई है। उन्होंने कहा कि अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मेरे को इतना बुरा बनाया गया, तो जो जो सवाल मेरे लिए खड़े हुए थे उनका जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें सारी गलती मनीषा की है। मनीषा ने इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया है। एक पत्नी होने के नाते अगर मैं अपने मुझे मेरा पति किसी और के साथ पसंद नहीं है, तो मैं साफ मना करूँगी कि मुझे तुम उसके साथ पसंद नहीं हो, उसके साथ मत रहा करो। लेकिन मनीषा ने सरिता को बोला उनके मंदिर में ले जाकर कि मुझे नेहा और सचिन एक साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस औरत का अपने पति के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो, सरिता ने मनीषा की बात समझी एक औरत होने के नाते कि हाँ सही बात है, एक पत्नी कभी सहन नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ इतना घुल मिल रहा है, हद से ज़्यादा। तो उन्होंने नेहा को समझाया। ये बात तब की है जब एक बार सचिन, मनीषा और नेहा तीनों मतलब सरिता जी के घर गए हुए थे। पहले नेहा आई थी, उसके बाद से सचिन और मनीषा वहाँ पहुँच गए थे। पहले सबको लगता था ये कोइंसिडेंस होगा और ये प्री प्लानिंग नहीं होगी, पर अब पता चल रहा है ये सब होने के बाद कि ये नेहा और सचिन की प्लानिंग होती थी कि हम सब
वो किसी न किसी बहाने कहीं न कहीं मिल लें। फिर उसके बाद सरिता ने बताया कि जब मनीषा ने उनको ये बात बोली कि मुझे मेरे पति के साथ इस औरत का रहना बिल्कुल पसंद नहीं, तो सरिता ने नेहा को बाथरूम में ले जाकर बोला कि देखो नेहा, ऐसे-ऐसे बात है, मनीषा को तुम्हारा साथ रहना पसंद नहीं है। उसके बाद सरिता ने बोला कि मैं अपने रूम में टैबलेट लेके सो गई, मुझे फ़ीवर था, मैंने उठ के देखा तो क्या देखा कि तीनों लोग एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे कहीं से भी हज़म नहीं हुई कि कल तक तो तुम बुराई कर रहे हो कि नेहा के साथ मुझे अपने पति का रहना पसंद नहीं, और तुम उसके साथ एक ही थाली में खाना खा रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपकी क्या राय है कि मनीषा गलत है या नहीं? इतनी गलती के बाद भी माफ़ कर दिया। मतलब एक पत्नी इतना कैसे सहन कर सकती है कि अगर एक औरत उसकी पति की लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रही है और दोनों पति पत्नी के बीच में, उसके बाद भी तुम उसकी पत्नी के साथ, उस लड़की के साथ हंस के रील्स बना रही हो, उसके साथ एक थाली में खाना खा रहे हो, फिर तो तुम दूसरे को बोलने का हक ही नहीं रखते हो कि मेरे मुझे पसंद नहीं है कि मेरा पति किसी और औरत के साथ हो। जब दूसरा अगर समझाएगा तो वो तो बुरा बनेगा ही ना। उसके बाद सरिता को लगा कि ये मनीषा तो मुझे बोल के एक ही थाली में ये तीनों खाना खा रहे हैं। मन उसके बाद से सरिता को भी लगा कि यहाँ पे सारी गलती मनीषा की है, क्योंकि देखो उसके बाद, ये बात तो बहुत पहले की है, उसके बाद भी मनीषा, नेहा और सचिन को एक साथ कई बार देखा गया है। सरप्राइज़ देने भी गए हैं भोपाल, उसके बाद भी कई पार्टियों में कई बार घूमने भी साथ गए हैं। हमेशा ये साथ रहते हैं। उसके बाद तुम बोल रहे हो मुझे मेरे पति का उसके साथ रहना पसंद नहीं, इतनी प्राइवेट चैट्स देख ली, उसके बाद भी तुम उसको दूसरा मौका दे रहे हो।